यार तुमने अभी तक सिगरेट नहीं ट्राई की? मर्द बट मर्द, यकीनन आपने ये अल्फाज तो सुने होंगे। आजकल तो एक नया ट्रेंड है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल फन, लड़कियां भी सब कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुशामदीद। दोस्तों ये है आपकी जनरेशन जेन ज़ी। दोस्तों साल 1995 से 2010 के बीच पैदा होने वाले लोगों को जेन ज़ी कहा जाता है। इन लोगों के पास आने वाली नस्ल को कंट्रोल करने की ताकत है। तो अगर आप भी एक जेन ज़ी हो तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क का फ्यूचर आपके हाथों में है। बुरा मत मनाना, लेकिन ये ही एक हकीकत है। 1901 से लेकर आज तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 जनरेशन आ चुकी हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, उसके बाद मिलेनियल्स, जेन ज़ी और फाइनली अब जनरेशन अल्फा। 1901 के बाद के लोगों ने बहुत टफ टाइम गुजारा। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, बहुत सारी कंट्रीज में फ्रीडम फाइट चल रही थी। इन शॉर्ट इन जनरेशंस ने बहुत मुश्किल टाइम का सामना किया था। और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त ही मजबूत लोगों को पैदा करता है, और हकीकत में हुआ भी ऐसा ही है। इन मजबूत लोगों ने हमें बेहतरीन विरासत दी है। यही वजह है कि आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। जेन ज़ी को छोटी उम्र में ही यह टेक्नोलॉजी मिल गई। 97% जेन ज़ी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी एक सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग भी जेन ज़ी ही होंगे। रिसर्च के मुताबिक जेन ज़ी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अंधेरे में है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी इसी जनरेशन में ही है। 65% लोगों को तो ये पता नहीं कि उनको लाइफ में क्या करना है। ये जनरेशन क्या सच में अंधेरे में है या ये एक बदलती दुनिया का नया अंदाज है? दोस्तों जेन ज़ी जिसकी लाइफ में ना कोई वॉर हुई, ना कोई फ्रीडम पर लड़ाई, ना कोई फ्रीडम की फिक्र, बस हाथों में टेक्नोलॉजी। लेकिन रुके, क्या कहीं यही टेक्नोलॉजी इनकी लाइफ की सबसे बड़ी तबाही तो नहीं, या वजह कोई और है? दोस्तों सोशल मीडिया का ज्यादा ट्रेंड 2003 में आया, जब फेसबुक और स्काइप जैसी ऐप आई, और इसका क्रेज 2005 में यूट्यूब के आने से और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसके बाद एक से बढ़कर एक ऐप आती ही गई। एक तरफ तो स्मार्टफोन दिन ब दिन और स्मार्ट होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ इंटरनेट 2G, 3G, 4G और फिर 5G होने से मोबाइल हर हाथ में था, और इस तरह इंटरनेट हर किसी की जरूरत बनता गया। दोस्तों वैसे तो इन ऐप्स को एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए बनाया गया था, मगर हकीकत में ये लोगों को एक दूसरे से दूर और अकेला कर रहा है। सोशल कनेक्शंस को रियल कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 60% जेन ज़ी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। उनका 70% कंजर्वेशन टेक्स्ट मैसेजेस पर होता है। ये ट्रेंड उनकी न सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जेन ज़ी अपनी स्किल सेट्स में तो आगे है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप्स में तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। दोस्तों इस जनरेशन में आजादी तो है, लेकिन इंस्टेबिलिटी बहुत है, और आज के जेन ज़ी इसी इंस्टेबिलिटी में काम कर रहे हैं, जो कि इनको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। दोस्तों जेन ज़ी जनरेशन के ज़वाल की एक वजह मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बढ़ता रुझान है, जो एक तरफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ही देन है। जेन ज़ी जनरेशन के लिए लोगों को परखने का मेयार अच्छा लाइफस्टाइल और सिर्फ पैसा है। आजकल की दुनिया ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक और इमोशनलेस होती जा रही है। इंटरनेट पर एक तरफ तो ख्वाबों की दुनिया दिखाई जा रही है, और वहीं कुछ लोग उस तक पहुंचाने के नाम पर स्वीट ट्रैप में फंसा रहे हैं, और आखिर में जेन ज़ी के हाथ में लगती सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जेन ज़ी हैव नो एम, नो गेन और पर्पस की तो बात ही छोड़ दे। वो हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर चेंज होता रहता है। ना इनको स्टेबिलिटी मिलती है, ना ही मेंटल पीस। जेन ज़ी वाहिद वो जनरेशन है जिसमें एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। अगर कोई किसी थॉट को फॉलो कर रहा है तो वो उसको एक्सट्रीम लेवल तक फॉलो करेगा। जो घूमने पर यकीन रखता है तो वो घूम ही जा रहा है। अगर कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो बस अपनी फिटनेस पर ही फोकस कर रहा है। अगर कोई प्यार मोहब्बत में पड़ा है तो उसने वहीं पर अपनी जिंदगी का मकसद खत्म कर दिया है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जेन ज़ी जनरेशन के पैरों की जंजीर बनती जा रही है। अगर इसको ना बदला गया तो वो वक्त
दूर नहीं जब ये और आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। आखिर में यही कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।